नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश माझावा और एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज नया टॉपिक लेकर आए हैं कक्षा एनसीईआरटी की बुक कक्षा 10th का प्रायिकता आज स्टार्ट कर रहे हैं। अपन लोग 10th की वो प्रश्नावली पढ़ेंगे जिनका वेटेज एग्जाम में ज़्यादा होता है। सबसे पहले उनको देखते हैं और आज अपन चर्चा कर रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 18 के बारे में। तो 18 है प्रश्नावली आपकी, प्रश्नावली 18 है, इसका नाम है प्रायिकता। इसका नाम क्या है दोस्तों? प्रायिकता। प्रायिकता को पढ़ते हैं अपन। प्रायिकता को सबसे पहले देखते हैं कि प्रायिकता होता क्या है। तो देखो, प्रायिकता के बारे में बात करें तो प्रायिकता का मतलब सीधा सा संभावना। संभावना किसकी? मतलब किसी घटना के घटने की संभावना को बताता है प्रायिकता। किसी घटना के घटने की संभावना। परिभाषा को लिखता हूं मैं, किसी घटना के घटने की संभावना, वही क्या होती है आपकी प्रायिकता। वही क्या होती है आपकी प्रायिकता। किसी घटना के घटने की संभावना होती है प्रायिकता। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आज देखो, बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, मतलब संभावना हो गई। अपन को ये नहीं पता है कि बारिश आज आएगी या नहीं आएगी, मतलब अपन लोग उसकी संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि आज बारिश आ सकती है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, जैसे राम नाम का कोई व्यक्ति है, राम नाम का कोई बच्चा है जो रोजाना स्कूल जाता है, लेकिन किसी कारण को क्या पता उसके घर पर कोई काम हो गया हो, तो वो अपन उसके बारे में संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि राम आज स्कूल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। मतलब देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल है आपका एक सिक्का। कोई भी सिक्का मान लीजिए, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, कोई भी सिक्का है। सिक्के को अपन जब उछालते हैं, सिक्के को अपन जब उछालते हैं तो सिक्के में दो पहलू होते हैं। कौन कौन से पहलू होते हैं? वो दो। उसमें एक तो होता है चित्त, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्या है? हेड। और एक होता है पट। एक होता है पट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? हेड। अभी हम क्रिकेट खेलते हैं तो पहले उसके पहले टॉस करते हैं, उसमें बोलते हैं दूसरे पक्ष को कि हेड लेगा या टेल लेगा, तो उसमें यही होता है, हेड होता है चित्त और टेल होता है पट। जब एक सिक्के को उछालते हैं तो सिक्के के दो पहलू आते हैं, चित्त और पट। इन दोनों में से कोई सा एक आएगा, लेकिन अपने को ये पता नहीं है कि कौन सा आएगा। अपन केवल उसकी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हेड आएगा या चित्त आएगा, मतलब इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी संभावना क्या होगी। तो देखो, इसको देखते हैं अपन। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, ये आपको हर प्रश्न में लिखना है। हर प्रश्न का जब आंसर करेंगे उसमें लिखना ही लिखना है और आपको याद भी साथ में रखना है। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। देखो, ये अनुकूल परिणाम क्या है, कुल परिणाम क्या है? जैसे कोई घटना है, इसी की बात कर लेते हैं कि एक सिक्के को उछाला जा रहा है। ये घटना हो गई है कि एक सिक्के को उछाला जा रहा है। अब उसमें प्रायिकता किसकी पूछ रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि चित्त आने की प्रायिकता। किसकी? चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो कि उस सिक्के को जब उछालते हैं कि उसकी कितनी संभावना होगी, कि कितनी प्रायिकता होगी कि जब उस सिक्के को उछालते हैं तो आपके पास क्या आना चाहिए? चित्त। क्या आना चाहिए? चित्त। अब देखो, सूत्र की बात करते हैं, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये सूत्र आपका यही रहने वाला है। अनुकूल किसके? जो आपको पूछा गया है प्रश्न में। प्रश्न में आपको क्या पूछा गया है कि चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। अब चित्त देखते हैं, सिक्के को जब उछालते हैं तो उसमें चित्त और बटा आता है, मतलब कुल परिणाम तो कितने हो गए आपके? दो। एक तो चित्त और एक पट। दो परिणाम हो गए। दो परिणाम हो गए, आपको पूछा गया है चित्त आने की प्रायिकता। अब सिक्के को उछालते हैं तो चित्त तो एक ही बार आएगा, एक ही बार आएगा, तो मतलब जो पूछा गया वो तो क्या हो गया? अनुकूल परिणाम कितना है? चित्त, मतलब एक बार, एक बार। कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम है आपके पास 2। तो आपके पास चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2। ये इसका आंसर था, चित्त आने की प्रायिकता। मान लो आपको चित्त आने की प्रायिकता नहीं पूछी गई है, आपको पूछी गई है कि पट आने की प्रायिकता। इसको अपन दो
नहीं आने की प्रायिकता या पट आने की प्रायिकता, मतलब एक ही हुआ इसका, इसमें दो ही तो परिणाम है, एक नहीं आएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा तो पहला आ जाएगा। मतलब दूसरे की बात करते हैं कि पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता, या इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, चित्त नहीं आने की प्रायिकता, चित्त नहीं आने की प्रायिकता, चित्त नहीं आने की, दोनों का मतलब एक ही हुआ, पट आने की प्रायिकता या तो पट आ जाएगा या चित्त नहीं आएगा, चित्त नहीं आएगा तो मतलब पट आएगा। इसका मतलब वही प्रायिकता, आगे प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है, पट आने की एक ही तो है भाई, कुल परिणाम इसके दो थे, एक चित्त का था, एक पट का था, एक पट का तो एक ही है, अनुकूल परिणाम एक, कुल परिणाम कितना, दो। देखो सिक्के को जब उछाला जाता है उसमें चित्त आने की प्रायिकता भी आधी होती है और पट आने की प्रायिकता भी क्या हो गई, आधी, मतलब 1/2 चित्त आने की प्रायिकता, 1/2 पट आने की प्रायिकता। अब देखो इससे अपन नई चीज निकालते हैं, क्या है नई चीज, कि किसी घटना के घटने, किसी घटना के घटने और किसी घटना के नहीं घटने, उसी घटना के नहीं घटने, दोनों का योग हमेशा एक होता है। कैसे देखते हैं, चित्त आने की प्रायिकता कितनी थी, 1/2, चित्त आने की प्रायिकता कितनी थी, 1/2, और चित्त नहीं आने की प्रायिकता मैंने क्या बोला है, किसी घटना के घटने और किसी घटना के नहीं घटने, दोनों का योग कितना होता है, 1। तो देखो चित्त आने की प्रायिकता कितनी थी, 1/2, 1/2 प्लस चित्त नहीं आने की प्रायिकता कितनी है, 1/2, मतलब दोनों आधा और आधा मिलकर कितना हो गया, 1, दोनों का योग कितना हो गया, 1। हमेशा प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर प्रायिकता, मैंने ए से पी से डिनोट कर दिया है, किसी घटना को ए से कर दिया है, कोई भी प्रायिकता 0 से बड़ी या बराबर होगी और हमेशा 1 के बराबर या 1 से छोटी होगी। आपके पास जो भी प्रायिकता का मान आएगा इनके बीच में आएगा, इनके बीच में आने वाला है, मतलब प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी या बराबर होगी। कर रहे हैं, पहला प्रश्न है, इसका पहला प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अब देखो बात किसकी हो रही है, पासे की। अगर पासे की बात करें तो पासे में देखो, पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे हुए होते हैं। कौन कौन से लिखे हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही लिखे हुए होते हैं। पासे के चारों तरफ 1 पर 1 2 3 4 5 ऐसे क्रम से करके 6 तक लिखे हुए होते हैं। पासे में 6 तक हो गए। अब देखो आपको पूछा क्या गई है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो हम लिख लेते हैं 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। प्रायिकता क्या हो जाएगी, फॉर्मूला वही रहेगा, अनुकूल परिणाम अनु बटा कुल, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम बटा बराबर। देखो अनुकूल क्या है, 4 से बड़ा। अब देखते हैं पासे में सभी अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 6, मतलब कुल परिणाम का तो आपको पता चल गया कितने हैं, 6। अब अनुकूल परिणाम 4 से बड़ा अंक, 4 को नहीं लेना है, ऐसा अगर ये ऐसे बोलता 4 है 4 से बड़ा, तब तो अपन 4 को शामिल करते हैं, लेकिन अब आप 4 को शामिल नहीं करोगे। तो 4 से बड़ा अंक, 4 से बड़ा अंक हो गया 5 और 6, कितने अंक हुए, 2 ही तो हुए। तो अनुकूल परिणाम कितने, 2, और कुल परिणाम कितने हैं आपके पास, 6, मतलब 2 एकम 2 2 तिया 6। तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/3। ये था आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखते हैं, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कितनी बार उछाला जा रहा है, 2 बार। मान लीजिए आपके पास ये 2 सिक्के, अब सिक्के में हेड और टेल दोनों होता है, इसमें भी हेड और टेल। अब इसके कुल परिणाम की बात करें, कुल परिणामों की बात करें तो देखो अगर 2 सिक्कों को उछालते हैं, 2 सिक्कों को 2 बार उछालते हैं या 2 सिक्कों को 1 बार उछालते हैं, तो एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो देखो आपके पास हेड हेड आ सकता है ना। एक पहले वाले सिक्के को 1 बार उछाला, हेड आ गया, दोबारा उछाला फिर भी हेड आ गया, हेड आ गया। या आपके पास दोनों बार ही टेल आ जाए, दोनों बार ही क्या आ जाए, टेल आ जाए। या आपके पास एक
मतलब अगर एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो आपके पास 4 परिस्थितियां बढ़ती हैं, 4 परिणाम बढ़ते हैं। कौन कौन से? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल टेल। कि आपके पास कुल परिणाम कितने हो गए? 1 2 3 4। कितने हो गए? 4। अनुकूल की बात करते हैं। पूछा क्या गया है? दोनों बार चित आने की प्रयत्न। दोनों बार चित आने की प्रयत्न। प्रयत्न का वही फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम अनु बटा कुल। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल किसके? दोनों बार चित आने, मतलब दोनों बार चित किसको बोलते हैं? हेड को। तो दोनों बार हेड को, सॉरी हेड को, हेड दोनों बार ही हेड आ गया। एक बार ही आ रहा है, इसमें थोड़ी आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। तो मतलब चित कितनी बार? 2 बार। एक ही परिणाम बन रहा है, कितना आ गया? कुल परिणाम 1 और कुल परिणाम कितना हो गया? 4। तो इसकी बात, इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 1/4। अगले प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या है। मतलब 1 से 17 तक गिनती लिखी हुई है, 1 से 17 तक गिनती लिखी हुई है। आपके पास कुल परिणाम देखिए आप, तो कुल परिणाम आपके पास कितने हैं? 17। और वो 17 कौन से हैं? 1 से लेकर 17 तक की गिनती लिखी हुई है। 17 तक गिनती लिखी हुई है। 10 11 12 13 14 15 16 17। अब क्या किया जा रहा है? इन 17 संख्याओं में से एक संख्या का चयन, यादृच्छिक चयन का मतलब है बिना पक्षपात किए चयन। बिना पक्षपात किए चयन कैसे? इसमें से निकालना है आपको क्या? एक अभाज्य संख्या। क्या निकालना है? अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाए, एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाए। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं लेते हैं कि इसमें से अभाज्य संख्याएं। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है कौन सी? 2। और फिर अगले वाले हो गई कितनी? 3। फिर हो गई आपकी 5, फिर 7, फिर 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17। ये आपकी 1 से लेकर 17 तक की अभाज्य संख्या हो गई। तो ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी संख्याएं हो गई? 7। अब आपको पूछी क्या गई है कि एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, तो यहाँ लिखेंगे अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। वही सूत्र, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम बराबर अनुकूल तो किसके? तो प्रश्न में पूछा गया है अभाज्य संख्या। तो कितनी है अभाज्य संख्याएं? 7। कुल परिणाम कितने हैं? 17। ये हो गया आपका प्रश्न तीसरा, 7/17। दोबारा देखना एक बार, 1 से 17 तक गिनती लिखी हुई है, लिखी है आपने। कुल परिणाम तो कितने हो गए? 17। आपको पूछा गया है कि वह एक संख्या निकालते हैं तो वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 1 से 17 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई? 7। तो यही तो आपको पूछा गया है अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, कि वो जो एक संख्या आप लोग निकालते हैं वो अभाज्य संख्या है कि उसकी संभावना क्या होगी, उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल पूछा कितना गया? अभाज्य कितना है? 7। कुल परिणाम 17। ये था आपका तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखते हैं, एक सिक्के के लगातार 3 उछाल। अब देखो, मान लो 3 सिक्के हैं या एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है सभी में, इसमें हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब आपके पास इसकी कुल परिणाम कितने बनेंगे? इसमें कुल परिणाम बनेंगे दोस्तों 8। कैसे क्या पता चला? एक सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है? 3 बार। तो एक सिक्के के पहलू कितने होते हैं? 2। और कितनी बार उछाला जा रहा है? 3 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने परिणाम आएंगे? 8। अब ये परिणाम 8 आएंगे कौन से, वो देखते हैं। आपके पास तीनों में ही आ जाए हेड 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 आ सकता है, या ये ना आकर आपके पास तीनों में आ जाए टेल 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 आ सकता है, या आपके पास आ जाए 2 बार हेड आ गया, 1 बार टेल आ गया, या इसका उल्टा कर लेंगे, 1 बार 2 बार टेल आ गया, 1 बार आ गया आपके पास हेड। ऐसा आ सकता है। अगर ऐसा नहीं आए तो आपके पास देखो ऐसा आ सकता है, 1 बार टेल आ गया, हेड आ गया, हेड आ गया, इसका उल्टा
फिर आगे इसमें या आपके पास ऐसा आ सकता है कि पहले हेड आ जाए, फिर दोनों बार क्या आ जाए, टेल आ जाए, या ऐसे नहीं आया, मान लो एक बार हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर क्या आ गया, हेड आ गया, ऐसा आ सकता है। या ऐसा नहीं आए तो आपके पास ऐसा भी आ सकता है कि एक बार टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर क्या आ गया, टेल। ये आपकी 8 स्थितियां पड़ती हैं जब एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए, कुल परिणाम तो कितने हो गए, 8। अब आपको पूछा गया है एकांतरत चित्त या पट आने की प्रयत्न। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक सिक्के को जब तीनों बार उछालते हैं तो या तो तीनों बार ही आपके पास चिता या तीनों बार ही क्या है, पट। ऐसी स्थितियां देखते हैं कितनी बन रही, तीनों बार ही क्या आ गया आपके पास चित्त, तीनों बार ही क्या आ गया आपके पास पट। एक तो पूछा है अगले ने, तो ऐसी परिस्थितियां कितनी हो गई, तो कुल हो गए कितने, 8। तो यहाँ लिख देते हैं अपने एकांतरत चित्त या पट आने की प्रयत्न। फॉर्मूला वही हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हुए, 1 और 2, 2 ही तो हुए, 2 बटा कुल परिणाम कितने हैं, 8, 2 1 और 2, 2 चौके 8। इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1 बटा 4। ये था आपका तीसरा और चौथा प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ देखो, पांचवा प्रश्न है आपका कि एक एलिफोरस में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। सबसे पहले एलिफोरस देखते हैं। एलिफोरस होता है अपना साधारण वर्ष, और लीफोरस होता है जिसमें एक दिन ज्यादा होता है, 364 दिन होता है। और एलिफोरस में होते हैं कितने दिन, एलिफोरस में होते हैं कितने दिन, 365 दिन। अब आपको पूछा गया है कि 52 रविवार आने की प्रायिकता। इसका मतलब ये है कि 52 रविवार मतलब सबसे पहले देखते हैं 52 रविवार मतलब एक सप्ताह में कितने दिन हो गए, 7 दिन। तो ये हो गया कितने दिन, 364 दिन। आपके सप्ताह वाइज 364 दिन गुजर चुके हैं। अब रविवार आ चुका है, मतलब 7 दिन कंप्लीट हो गए हैं। अब एक दिन और बाकी बच रहा है, वो एक दिन रविवार है, उसकी प्रायिकता क्या होगी, उसकी प्रायिकता देखो कितनी होगी। तो यहाँ एक रविवार मतलब वो एक पहले वाला दिन अपन संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वो एक दिन या तो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, या फ्राइडे हो सकता है, या सैटरडे हो सकता है। यही हो गया। लेकिन आपको पूछा था कुल परिणाम कितने हो गए, 1 2 3 मतलब 7 दिन कितने हो गए, 7। आपको पूछा क्या गया है, रविवार आने की प्रायिकता। तो यहाँ लिख लेते हैं अपने रविवार आने की प्रायिकता। वही फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम बराबर अनुकूल किसके, क्या आना चाहिए आपके पास, रविवार। अब 7 दिनों में से रविवार कितनी बार आता है, एक बार ही आता है, सीधी सी बात है। तो एक बार अनुकूल परिणाम कितना आ गया, 1। कुल परिणाम कितने दिन बच रहे थे, 7। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1 बटा 7। देखो अगला प्रश्न, यदि प्रायिकता एक के घटित होने, ये है पी ए का मतलब है एक के घटित होने की प्रायिकता है 0.65, 0.65 नहीं है ये, 0.65 है। तो एक के नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। मैंने ये बोला था कि किसी घटना के घटने और किसी घटना के नहीं घटने को मैं एक बार से लिख रहा हूँ, दोनों का योग कितना होता है, 1। तो आपको दे रखा है पी ए के घटित होने की प्रायिकता दे रखी है कितनी, 0.65 प्लस पी के नहीं घटित होने की प्रायिकता बराबर 1। देखो आगे देखते हैं इसके, आपको क्या करना है, एक के नहीं घटित होने की प्रायिकता। तो पी एक के नहीं घटित होने की प्रायिकता देखो, एक इधर पहले से है 0.65 को उधर भेज दिया, पक्षांतर कर दिया, तो ये माइनस हो गया 0.65। अगर इसमें से घटाते हैं तो आता है आपके पास 0.35, मतलब एक के नहीं घटित होने की प्रायिकता कितनी हो गई, 0.35। देखो एक के घटित होने की प्रायिकता थी 0.65, एक के नहीं घटित होने की प्रायिकता है 0.35, ये 0.35, ये 0.35
6 पाँच, दोनों को जोड़ते हैं तो इनका योग कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जोड़ के देख लो इन दोनों का योग कितना आएगा? 1। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। 2 सिक्कों को उछाला जा रहा है, हेड टेल। इसमें पहले वाले में हेड टेल। कुल परिणाम देखते हैं पहले तो कि हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, या हेड टेल आ गया, या पहले हेड आ गया बाद में क्या आ गया? टेल। कुल परिणाम तो कितने हो गए? 4। कुल परिणाम कितने हो गए? 4। अब अधिक से अधिक एक पटाने की प्रयत्न, ज्यादा से ज्यादा एक बार आना चाहिए, एक बार से ज्यादा नहीं आना चाहिए पट। तो कितनी बार आया है? 1 2 2 में है, इसमें 2 बार आ गया, लेकिन उसने बोला है अधिक से अधिक एक ही बार आना चाहिए। कितनी बार आया? 2 बार। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रयत्न क्या हो जाएगी? वही अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम बराबर अनुकूल परिणाम कितना है? कितनी बार आया है? 2 बार। तो कितना हो गया? 2। कुल परिणाम कितने हैं? 4। 2 बटा 4 मतलब 1 बटा 2। यह आपका आंसर हो गया। देखो अगला प्रश्न है आपका कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। पहले तो यही से देख लेते हैं, एक पासे को 2 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने बनते हैं और कौन से बनते हैं? एक पासे को अगर 2 बार उछालेंगे अपने तो 6 गुना एक पासे में परिणाम होते हैं 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। अब ये 36 परिणाम होंगे कौन से वो देखते हैं। पहले पासे को उछाला उसमें 1 आ गया, दूसरे पासे को उछाला उसमें भी कितना आ गया? 1। या आपके पास पहले 1 आ गया, फिर 2 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, या 1 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, या 5 आ गया, 1 आ गया, 6 आ गया, आ सकता है। यदि ये नहीं आए तो 2 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 2 3 2 4 2 5 2 6, या 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, या आपके पास आता है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, या आपके पास आ गया 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, या आपके पास पहले पास में आ गया 6, दूसरे में 2 बार उछाला तो आ गया आपके पास 6। ये 36 परिणाम बनते हैं जब एक सिक्के को अपन 2 बार उछालते हैं। 2 बार उछालते हैं। आपको पूछा क्या गया है? पहला प्रश्न है कि ऐसी संख्याओं का योग करो, मतलब संख्याओं का योग कितना हो? 9। इसकी प्रायिकता क्या करनी है कि संख्याओं का योग कितना हो? 9। संख्याओं का योग 9 होने की प्रायिकता। अब कितने परिणाम ऐसे हैं कितने हैं कि उन दोनों संख्याओं दोनों अंकों का योग कितना होना चाहिए आपके पास? 9। 1 1 दोनों का योग करोगे या 2, ये तो नहीं होगा। यहाँ तक भी नहीं हुआ। 1 6 कितना हो गया? 7, ये भी नहीं होता। 2 2 ये भी नहीं हुआ। 5 2 7 ये भी नहीं होता। 2 6 8 ये भी नहीं होता। तो यहाँ आगे देखते हैं 3 3 का योग हो जाता है। एक तो हो गया 6 और 3 दोनों का योग 9 होता है। एक परिणाम ये हो गया। दूसरा हो गया 4 और 5। आगे देखते हैं तो 5 और 4 6 और 3 कितने परिणाम हो गए? कितनी संख्याओं का योग कितना होता है? 9। 1 2 3 4 कितने हो गए? तो यहाँ प्रायिकता का फॉर्मूला लिखते हैं अनुकूल बटा कुल परिणाम। कितने आए अनुकूल? 9 का 9 योग हो जाते हैं 4। कुल परिणाम कितने हैं? ये 36। तो कितना आ गया? 4 1 4 और 9 4 36। इसका परिणाम कितना हो गया? इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1 बटा 9। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 13। देखते हैं संख्याओं का योग 13 किसमें होता है? यहाँ 5 3 8 6 4 10 यहाँ तक तो नहीं होता। 5 2 7 5 5 5 11 6 1 6 2 8 9 10 11 12 मतलब होता ही नहीं, होता ही नहीं। मतलब देखते हैं तो 13 संख्या का योग
संख्याओं का योग 13 होने की प्रयत्न। वही अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम अनुकूल मिला क्या आपको? इसके अनुकूल नहीं मिला था। अनुकूल परिणाम 0, अनुकूल परिणाम 36, मतलब कितना आ गया? 0। ये था आपका कौन सा? 8वां। 9वां प्रश्न देखते हैं। एक थैला है, एक ये मान लो थैला है, इसमें 5 तो गेंद कैसी है? लाल। 5 तो कैसी है? लाल। 3 क्या है? सफेद। 3 गेंदें कैसी है? सफेद। 5 लाल है, 3 सफेद है। इस थैले में से एक गेंद निकाली जा रही है। टोटल कितनी हो गई है? टोटल हो गई 8 गेंदें, मतलब कुल परिणाम तो कितने हैं आपके पास? 8। इसमें से एक गेंद निकाली जा रही है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पहली गेंद क्या हो? सफेद हो। पहला देख लेते हैं, सफेद होने की प्रायिकता। प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल किसके जो प्रश्न में पूछा गया है, सफेद होने की प्रायिकता। अब 8 में से सफेद गेंद कितनी है? 3, तो ये हो गई 3। कुल परिणाम कितने हो गए? 8, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 3 बटा 8। इसका दूसरा प्रश्न है, सफेद नहीं, सफेद नहीं, सफेद नहीं, या इसका मतलब आप लोग क्या बोल सकते हैं? लाल होना। अगर सफेद नहीं होगी तो लाल होगी वो गेंद, तो सफेद नहीं या लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? सफेद नहीं मतलब लाल, लाल गेंद कितनी है? 5। 5 बटा कितनी है? 8। 5 बटा 8। ये था आपका 8वां और 9वां प्रश्न। आगे देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है आपका, किसी कारण 12 खराब पेन। खराब पेन कितने हैं? 12। खराब पेन कितने हैं? 12। 132 अच्छे पेन। अच्छे पेन है आपके पास, जैसे जैसे प्रश्न बोलता है वैसे वैसे लिखते जाओ। अच्छे पेन है 132। खराब पेन और अच्छे पेन दोनों एक साथ मिल गए हैं। अब केवल ये देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा पेन अच्छा है, मतलब दोनों एक साथ हो गए हैं, तो अपन देखकर ये नहीं बता सकते कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा अच्छा है। आपने क्या किया? एक पेन का यादृच्छिक चयन किया, एक पेन उसमें से निकाला, तो उसके अच्छे होने की प्रायिकता कि वो पेन अच्छा ही होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो देखते हैं, अच्छा पेन प्राप्त होने की प्रायिकता, वही सूत्र है प्रायिकता का, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल किसके? अच्छे होने की प्रायिकता। अब अच्छे पेन कितने थे? 12। अच्छे पेन थे कितने? 12। कुल परिणाम देखो 12 तो थे पेन खराब और 100, ये कितने हो गए? 4 4 1 144। कुल परिणाम कितने हो गए? 144। तो ये कितने हो गए? 144। काट दिया, 12 एकम 12 12 12 144, तो कितना आ गया? 1 बटा 12। इसकी प्रायिकता कितनी आ गई? 1 बटा 12। अगला प्रश्न देखते हैं, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई, मतलब 52 ताश की गड्डी है, उसको अच्छी प्रकार से फेंटी गई, मतलब फेंटी गई का मतलब अपन पीसी करते हैं ना, वही है, पीसी गई है, तो उसमें से एक पत्ता निकाला जा रहा है, तो आपको प्रायिकता किसकी याद करनी है? कि वो लाल रंग का गुलाब। आप लोगों को पता है कि 52 पत्तों में से 26 पत्ते लाल, 26 पत्ते काले। अब लाल में 26 13 होते हैं ईंट के और 13 होते हैं पान के। अब काले पत्तों में बात करें 13 चीनी के और 13 कुमकुम के, ऐसे होते हैं ना। तो देखो पहली है लाल रंग का, कुल परिणाम तो कितने हैं? टोटल पत्ते कितने हैं? 52। इसको तो लिख लेते हैं अपन, कुल तो है आपके पास 52। पहले की बात करते हैं, लाल रंग का गुलाम, पहला ही याद कर लेते हैं, लाल रंग का गुलाम प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, वही अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, लाल रंग का गुलाम, लाल रंग के गुलाम 52 पत्तों में से कितने होते हैं? कितने होते हैं? एक तो हो गया ईंट का और एक हो गया पान का, मतलब कितने हो गए? 2। अनुकूल परिणाम 2, कुल कितने हैं? 52। 2 एकम 2, 4 52, तो
परिणाम, अनुकूल परिणाम। लाल रंग के पत्ते कितने हो गए? 13 ईंट के 13 पान के, 13 13 कितने हो गए? 26। और कुल परिणाम कितने? 52, 1/2। ये हो गया लाल रंग का पत्ता। तीसरा है पान का इक्का। अब 52 पत्तों में से पान के इक्के कितने होते हैं? एक ही होता है। तो अनुकूल परिणाम 1 गुण कितना हो गया? 52। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 1/52। आपको पूरा करना है एग्जाम में, आपको लिखना है पान का इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम बराबर आपके पास अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 52। ईंट की बेगम की बात करें, ईंट की बेगम कितनी होती है? 1। 52 पत्तों में ईंट की बेगम होती है 1, तो 1 बटा कुल परिणाम कितना? 52। हुक्म के पत्ते की बात करें तो हुक्म का पत्ता कितने होते हैं? हुक्म के पत्ते 13। कितने होते हैं? 13। तो अनुकूल परिणाम 13, कुल परिणाम 52, 13 कम किया 13 चौक 52। ये आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। इस प्रश्नावली में से 4 नंबर का प्रश्न आता है। इसमें 4 नंबर का प्रश्न आता है। एक तो आता है छोटा प्रश्न जो 1 नंबर का होता है, और एक होता है 3 नंबर का जो थोड़ा बड़ा प्रश्न होता है। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से पढ़नी है। आपको कोई दिक्कत हो तो बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि क्या कमी है। अगली बार सुधारने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत हो